क्योंकि पूजा देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उन सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान उनको उनके किए गए जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं उनको क्षमा करें। और हमारे ये जो पाप है, एक्चुअल में ये पाप तो है नहीं, क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रजस वाला हम हर महीने होते हैं और हमारी मजबूरी होती है, ये तो प्राकृतिक नियम है और इस नियम से हम बंधे हुए हैं। लेकिन हाँ, हमारे बच्चों को सुबह सुबह 5 बजे से उठाकर टिफिन देना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए खाना देना होता है। इसके अलावा में हमारे बुजुर्ग घर में परिवार में माता पिता हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे घर में गऊ माता आती हैं। अब हम सब भोजन कर रहे हैं तो गऊ माता को एक रोटी कैसे नहीं देंगे। तो ऐसे कर करके हम लोगों से ये गलतियां हो जाती हैं। लेकिन हाँ, मैंने अपने जीवन में ऋषि मुनियों का कभी भी अपमान नहीं किया है। ऋषि मुनियों को कभी भी मैंने ऐसे टाइम में भोजन पैसे कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन हाँ, गौ माता को रोटी दी है और पति को खाना दिया है, बच्चों को भी खाना दिया है और मैंने भी खाना खाया है। लेकिन मैं ऐसा करती थी कि जैसे 5 दिन 7 दिन के बाद जब मैं नहा धोकर पूजन करती हूँ तो मैं गंगा जल छिड़क कर घर को पवित्र कर लेती हूँ और जो चीज़ मैंने छुई होती है वो चीज़ मैं दान में नहीं देती हूँ। मैं दान में हमेशा नई चीज़ें खरीद के देती हूँ और जो भी मुझसे बनता है वैसी ही मैं पूजा करती हूँ। भगवान की भक्ति में शबरी माँ के पास कुछ नहीं था, मैं शबरी जैसी भक्ति करती हूँ। भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ समझते हैं, भगवान भावनाओं के भूखे हैं और भगवान सप्त ऋषि मुझे आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से ही आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। जीवन के संघर्षों में हम जीत रहे हैं और रोजाना में हम नई नई खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान हमारा जीवन यापन करने में हमारी मदद कर रहे हैं। यही सुख सौभाग्य है। बोलिए ऋषि पंचमी भगवान की जय। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, ऋषि पंचमी की शुभकामनाएं। और हाँ, 2 दिन बाद संतान सप्तमी का व्रत है और संतान कितनी सुंदर, कितनी विवेकशील, कितनी अच्छी होनी चाहिए ये तो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे ही, क्योंकि आपने मेरे बच्चों को भी देखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे बने कि आपकी सारी बातें माने और संसार की अच्छी बातें सीखें और अच्छा जीवन जिएं, आपके सामने आपकी संतान की प्रोग्रेस हो, तो ये व्रत करना ना भूलें। यदि नहीं करती हैं तो भी इस व्रत की कथा सुनकर प्रसाद चढ़ा सकती हैं। तो 2 दिन बाद ये व्रत है। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को भी देखें। इस ब्लॉग में जो भी गलतियां हो गई हों मुझे क्षमा करें, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि यदि आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे जो भी दोस्त हैं वो सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं और वो अपने जॉब के जो वर्किंग आवर्स रहते हैं उसमें मतलब मेरा चैनल नहीं देख पाते हैं, तो सैटरडे और संडे को देखते हैं और वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, मुझे पता है। और कुछ माताएं हैं, बूढ़ी हैं, जिनको मतलब यूट्यूब देखना नहीं आता है, लेकिन वो मेरा चैनल देखती हैं, फिर मुझे फ़ोन करके बताती हैं कि मुझे तुम्हारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। आप सब मेरे ब्लॉग को देखते हैं और कुछ सीखते हैं। मोटिवेशन के लिए मैं इस ब्लॉग को डालती हूँ और मुझे कोई और कुछ पाने की आशा नहीं है। मैं कोई पैसे कमाने के लिए यूट्यूब नहीं चलाती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे आप सबका प्यार बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद को भी अपने चैनल को 5-5 बार देखना अच्छा लगता है। मैं अपने खुद के भी ब्लॉग को बार बार देखती हूँ और खुश होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी मतलब ये सब कुछ कर रही हूँ। गाने मुझे पसंद है, इसलिए मैं गाने डालती हूँ और मैं किसी से नाराज़ भी नहीं हूँ, किसी से ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ। मैं अपने आप में मगन रहती हूँ, भगवान की भक्ति में रहती हूँ। मेरे द्वारा अगर कभी कोई अपराध हो जाता है तो मैं भगवान से क्षमा कर लेती हूँ, क्योंकि इस जीवन के में जो लोग मिले जिनको मैं पसंद नहीं हूँ वो मुझे 7 जन्म में ना मिले, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और जो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं वो मुझे बार बार मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन हाँ, किसी के लिए गलत प्रार्थना नहीं करती। भगवान सबको सुखी रखे, सबको उनके योग्य लोग मिल जाएं और वो वहाँ खुश हों जहाँ उन्हें अच्छा लगता है। मेरी कोई आपत्ति नहीं है और मैं कोई विपत्ति में भी नहीं हूँ। प्रभु मेरे साथ हैं, जगन्नाथ जी की कृपा है। जगन्नाथ जी की कृपा से सब माँ बहनों का, सारे लोगों का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।